अगर इस वक्त तुम ये वीडियो देख रहे हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम पूरी दुनिया में अकेले हो, कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, तो एक बात ध्यान से सुनो। शायद ये वीडियो तुम्हारे लिए ही भेजा गया है। हाँ, तुम्हारे लिए। क्योंकि जब इंसान अंदर से टूट जाता है, जब उसे लगता है कि अब कोई उसका नहीं है, तब एक शक्ति उसके सबसे करीब होती है। और वो शक्ति है, तुम्हें लगता है कि सबने तुम्हें छोड़ दिया, दोस्त, रिश्तेदार, अपने सब दूर हो गए। लेकिन सच क्या है, जानते हो? जब दुनिया तुम्हें छोड़ती है, तभी महादेव तुम्हें पकड़ते हैं। तुम्हारा अकेलापन सज़ा नहीं है, ये एक संकेत है। एक ऐसा संकेत जो हर किसी को नहीं मिलता, क्योंकि महादेव उन्हीं को चुनते हैं जो भीतर से मजबूत बनने वाले होते हैं। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं आगे बताने वाला हूँ वो तुम्हारी सोच बदल देगा। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें अकेला बनाया जा रहा है, ताकि तुम खुद को पहचान सको, ताकि तुम उस शक्ति को महसूस कर सको जो अब तक तुम्हारे अंदर सोई हुई थी। अगर इस वक्त तुम ये वीडियो देख रहे हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम पूरी दुनिया में अकेले हो, कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, तो एक बात ध्यान से सुनो। शायद ये वीडियो तुम्हारे लिए ही भेजा गया है। हाँ, तुम्हारे लिए। क्योंकि जब इंसान अंदर से टूट जाता है, जब उसे लगता है कि अब कोई उसका नहीं है, तब एक शक्ति उसके सबसे करीब होती है, और वो शक्ति है महादेव। तुम्हें लगता है कि सबने तुम्हें छोड़ दिया, दोस्त, रिश्तेदार, अपने सब दूर हो गए। लेकिन सच क्या है जानते हो? जब दुनिया तुम्हें छोड़ती है, तभी महादेव तुम्हें पकड़ते हैं। तुम्हारा अकेलापन सजा नहीं है, ये एक संकेत है। एक ऐसा संकेत जो हर किसी को नहीं मिलता, क्योंकि महादेव उन्हीं को चुनते हैं जो भीतर से मजबूत बनने वाले होते हैं। तुम सोचते हो कि तुम कमज़ोर हो गए हो, तुम सोचते हो कि अब तुम में वो ताकत नहीं रही, लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। तुम टूट नहीं रहे, तुम्हें बनाया जा रहा है। तुम्हें उस रूप में ढाला जा रहा है जो तुम बनने के लिए पैदा हुए हो। याद करो, जब तुम लोगों के बीच थे, जब तुम्हारे पास सब कुछ था, तब क्या तुमने कभी खुद को समझने की कोशिश की? नहीं, क्योंकि तब तुम्हारा ध्यान बाहर था। लेकिन अब जब तुम अकेले हो, तुम्हारे पास सिर्फ तुम हो, और यही वो समय है जब तुम अपने असली स्वरूप को पहचान सकते हो। अकेलापन तुम्हें डराता है, क्योंकि तुम अपने ही विचारों से भागते हो। तुम्हें डर लगता है उस सच्चाई से जो तुम्हारे अंदर छिपी हुई है। लेकिन महादेव चाहते हैं कि तुम भागना बंद करो, अपने अंदर देखो, अपने डर का सामना करो। जब तुम अपने डर के सामने खड़े होते हो, जब तुम उसे स्वीकार करते हो, उसी क्षण तुम उससे बड़े बन जाते हो, और वही क्षण तुम्हारी असली ताकत को जन्म देता है। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम पहले से ज्यादा अकेले नहीं, बल्कि पहले से ज्यादा जुड़े हुए हो उस शक्ति से जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। महादेव तुम्हें अलग कर रहे हैं, भीड़ से, शोर से, उन लोगों से जो तुम्हें समझ नहीं सकते, ताकि तुम खुद को समझ सको, ताकि तुम उस रास्ते पर चल सको जो तुम्हारे लिए बना है। अब तुम्हें एक फैसला लेना होगा। या तो तुम इस अकेलेपन को अपनी कमजोरी बना लो, या फिर इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लो, क्योंकि यही अकेलापन तुम्हें वो इंसान बना सकता है जिसे कोई हिला नहीं सकता। अब अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और अपने अंदर झांको। वहां तुम्हें डर नहीं मिलेगा, वहां तुम्हें कमजोरी नहीं मिलेगी, वहां तुम्हें एक शक्ति महसूस होगी, एक ऐसी शक्ति जो हमेशा से तुम्हारे अंदर थी, और वही शक्ति है महादेव। अब समय आ गया है खुद को बदलने का, खुद को पहचानने का, और उस रास्ते पर चलने का जहां से तुम्हारी असली कहानी शुरू होती है। तुम अब उस मोड़ पर खड़े हो जहां से या तो तुम अपने अकेलेपन में डूब सकते हो, या फिर उसी अकेलेपन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हो। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, कि अब तुम्हारे पास कोई नहीं है। लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा है कि शायद उन्हें तुम्हारी जिंदगी से हटाया गया है? हाँ, हटाया गया है, क्योंकि हर इंसान तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ तुम्हें एक लेसन देने आते हैं, और जब वो लेसन पूरा हो जाता है,
तो वो अपने आप दूर हो जाते हैं। लेकिन तुम उसे लॉस समझ लेते हो। तुम रोते हो, टूटते हो और खुद को अकेला समझने लगते हो। यहीं तुम गलती करते हो, क्योंकि जब कोई तुम्हारी जिंदगी से जाता है तो खाली जगह नहीं बनती, बल्कि एक नई जगह बनती है। एक ऐसी जगह जहां आप कुछ बेहतर आ सकता है। लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद को बदलना होगा। तुम्हें अपने अंदर झांकना होगा। तुम दिन भर लोगों के बारे में सोचते हो, किसने क्या कहा, किसने तुम्हें हर्ट किया, किसने तुम्हें इग्नोर किया। लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा कि तुम खुद अपने साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो? तुम खुद को कितना वैल्यू देते हो? तुम खुद को कितना समझते हो? यही वो सवाल हैं जिनसे तुम भागते हो, और इसलिए अकेलापन तुम्हें दर्द देता है। लेकिन जब तुम इन सवालों का सामना करते हो, तब वही अकेलापन तुम्हें बदलना शुरू कर देता है। अब ध्यान से सुनो। जब तुम अकेले होते हो, तब तुम्हारे पास सबसे बड़ी ताकत होती है, सोचने की, समझने की, खुद को बनाने की। दुनिया का हर महान इंसान किसी न किसी समय पर अकेला रहा है, क्योंकि ग्रोथ हमेशा साइलेंस में होती है, शोर में नहीं। तुम्हें अलग किया गया है ताकि तुम फोकस्ड रह सको, ताकि तुम डिस्ट्रैक्शन से दूर रह सको, ताकि तुम उस रास्ते पर चल सको जो सिर्फ तुम्हारे लिए बना है। अब तुम्हें एक डिसीजन लेना है। क्या तुम अपने पास्ट में अटके रहोगे या अपने फ्यूचर को बनाओगे? क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तुम या तो अपनी पुरानी यादों को पकड़े रह सकते हो या फिर एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हो, और ये चॉइस सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। अब अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं हमेशा ऐसे ही रहना चाहता हूं या मैं बदलना चाहता हूं? अगर तुम्हारा जवाब है बदलना, तो आज से, अभी से तुम्हें अपने माइंडसेट को बदलना होगा। तुम्हें अपने थॉट्स को कंट्रोल करना होगा। जब भी नेगेटिव थॉट आए, उसे पकड़ो और उसे बदलो, क्योंकि तुम्हारा माइंड तुम्हारी रियलिटी बनाता है। और अगर तुम अपने माइंड को कंट्रोल कर लेते हो, तो तुम अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सकते हो। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें अकेला बनाया जा रहा है ताकि तुम खुद को पहचान सको, ताकि तुम उस इंसान में बदल सको जो इस दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए आया है। और जब ये प्रोसेस पूरा होगा, तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे खिलाफ नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए हो रहा था। अब तक तुमने समझ लिया है कि तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। लेकिन असली चुनौती अब शुरू होती है, क्योंकि असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं है। असली लड़ाई तुम्हारे अपने मन से है। तुम्हारा मन, जो हर समय तुम्हें रोकता है, तुम्हें डराता है, तुम्हें तुम्हारे पास्ट में ले जाता है, बार बार वही बातें याद दिलाता है जिन्होंने तुम्हें हर्ट किया, और तुम हर बार उसी जाल में फंस जाते हो। तुम सोचते हो कि तुम आगे बढ़ रहे हो, लेकिन तुम्हारा माइंड तुम्हें पीछे खींच लेता है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, लेकिन अब तुम्हें इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना होगा। अब ध्यान से सुनो। तुम्हारे माइंड में दो आवाज़ें हैं। एक आवाज़ जो तुम्हें डराती है, जो कहती है कि तुम नहीं कर पाओगे, जो तुम्हें याद दिलाती है कि तुम पहले भी फेल हुए हो। और दूसरी आवाज़ जो बहुत धीमी है लेकिन सच्ची है, वो कहती है कि तुम कर सकते हो। वो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए पुश करती है। लेकिन तुम अक्सर किसे सुनते हो? पहली आवाज़ को, क्योंकि वो ज़्यादा तेज़ है। लेकिन सच्चाई ये है कि ताकत उस आवाज़ में नहीं है जो तेज़ है, ताकत उस आवाज़ में है जो सही है। अब तुम्हें सीखना होगा कि किस आवाज़ को सुनना है। जब भी तुम्हारा माइंड तुम्हें डराए, तुम्हें रोके, तुम्हें पीछे खींचे, तुम बस एक काम करो, रुको और खुद से कहो, ये मेरा माइंड है, मैं नहीं। तुम अपने थॉट्स नहीं हो, तुम उनसे कहीं बड़े हो। जब तुम ये समझ जाते हो,
तब तुम्हारे थॉट्स तुम्हें कंट्रोल करना बंद कर देते हैं। अब तुम उन्हें कंट्रोल करने लगते हो। यही असली पावर है। अब धीरे धीरे तुम्हारा माइंड शांत होने लगेगा, तुम्हारे थॉट्स क्लियर होने लगेंगे और तुम्हें वो चीज़ें समझ आने लगेंगी जो पहले कभी समझ नहीं आईं। तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा दर्द तुम्हारी कमज़ोरी नहीं था, वो तुम्हारी ट्रेनिंग थी, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए, तुम्हें तैयार करने के लिए। अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपने अंदर की उस शक्ति को जगाना है जो अब तक सोई हुई थी। जब तुम अपने माइंड को कंट्रोल कर लेते हो, तब तुम किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हो। अब तुम्हें डर नहीं लगेगा, क्योंकि अब तुम जानते हो कि डर सिर्फ एक थॉट है और तुम उस थॉट से कहीं बड़े हो। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब तुम बाहर से नहीं, अंदर से स्ट्रांग हो, और यही असली स्ट्रेंथ होती है। अब तुम उस लेवल पर पहुंच रहे हो जहां से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है, लेकिन अभी भी एक आखिरी स्टेप बाकी है, एक ऐसा स्टेप जो तुम्हें पूरी तरह बदल देगा, जो तुम्हें उस इंसान में बदल देगा जो तुम बनने के लिए पैदा हुए हो। तैयार हो जाओ, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल देगा। अब तुम उस मोड़ पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हें अपने पुराने स्वरूप को छोड़ना होगा। ये वही क्षण है जिससे हर इंसान डरता है, क्योंकि बदलना आसान नहीं होता। अपने पुराने वर्जन को खत्म करना सबसे कठिन होता है। तुम इतने समय से उसी सोच के साथ जी रहे थे, उसी आदतों के साथ, उसी डर के साथ, और अब तुम्हें ये सब छोड़ना है। लेकिन सच ये है, जब तक तुम अपने पुराने वर्जन को नहीं छोड़ोगे, तब तक तुम नया नहीं बन पाओगे। अब अपने अंदर देखो, तुम्हारे अंदर अभी भी कुछ चीजें हैं जो तुम्हें पीछे खींच रही हैं। कुछ डर, कुछ आदतें, कुछ यादें जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहीं। अब समय आ गया है उन्हें छोड़ने का। लेकिन छोड़ना कैसे है? भाग कर नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करके। जब तुम अपने दर्द को स्वीकार करते हो, जब तुम अपने पास्ट को एक्सेप्ट करते हो, तब वो तुम्हें कंट्रोल करना बंद कर देता है। तब तुम आज़ाद हो जाते हो। अब एक बार फिर अपनी आंखें बंद करो। अपने सामने अपने पुराने आप को इमेजिन करो। वही इंसान जो डरता था, जो खुद पर डाउट करता था, जो हर छोटी बात से टूट जाता था। अब उसे देखो और धीरे धीरे उसे जाने दो। उसे धन्यवाद दो, क्योंकि उसी ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। और फिर उसे छोड़ दो, क्योंकि अब तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हारा नया जन्म हो रहा है, एक ऐसा जन्म जहां तुम डर के साथ नहीं, बल्कि विश्वास के साथ जीते हो, जहां तुम दूसरों पर डिपेंड नहीं, बल्कि खुद पर भरोसा करते हो, जहां तुम अपनी वैल्यू जानते हो। अब तुम वही इंसान नहीं रहे, तुम बदल चुके हो। तुम्हारी सोच बदल चुकी है, तुम्हारा नज़रिया बदल चुका है, और सबसे ज़रूरी, तुम खुद को पहचान चुके हो। अब तुम भीड़ का हिस्सा नहीं हो, तुम अलग हो। तुम्हें अलग बनाया गया है, क्योंकि तुम्हारा रास्ता अलग है। अब तुम्हें किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं, अब तुम्हें किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब तुम खुद अपने सपोर्ट बन चुके हो। अब तुम्हें बस आगे बढ़ना है, बिना रुके, बिना डरे, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। अब तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो रहा है, लेकिन अभी एक आखिरी स्टेप बाकी है। एक ऐसा स्टेप जो तुम्हें पूरी तरह बदल देगा, जो तुम्हें उस लेवल पर ले जाएगा जहां से तुम कभी वापस नहीं जाओगे। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब जो आने वाला है वो तुम्हें तुम्हारी असली पहचान से मिला देगा। अब तुम उस अंतिम चरण पर पहुंच चुके हो
जहां तुम्हें अपनी असली पहचान से मिलना है। अब तक जो कुछ हुआ वो तुम्हें यहां तक लाने के लिए था। तुम्हारा दर्द, तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारी लड़ाई, सब कुछ। क्योंकि बिना टूटे कोई नया नहीं बनता। अब एक गहरी सांस लो और अपने अंदर देखो। क्या तुम वही इंसान हो जो पहले थे? नहीं, तुम बदल चुके हो। तुमने अपने डर का सामना किया। तुमने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखा। तुमने अपने पास्ट को छोड़ दिया। और अब तुम उस स्टेज पर हो जहां तुम खुद को सच में समझ सकते हो। अब तुम्हें एक सबसे बड़ी सच्चाई को स्वीकार करना होगा। तुम कभी अकेले थे ही नहीं। जो खालीपन तुम महसूस करते थे वो असल में खालीपन नहीं था। वो एक जगह थी जहां कुछ बहुत बड़ा आने वाला था। और अब वो समय आ चुका है। अब अपने दिल पर हाथ रखो और महसूस करो। वो जो धड़कन है वो सिर्फ तुम्हारी नहीं है। वो एक शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो हमेशा तुम्हारे साथ थी। तुम बस उसे पहचान नहीं पाए थे। अब तुम समझ रहे हो कि तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी हार नहीं थी, वो तुम्हारी तैयारी थी तुम्हें उस इंसान में बदलने की जो इस दुनिया में कुछ अलग करने के लिए आया है। अब तुम्हें किसी से वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं। अब तुम्हें किसी के साथ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब तुम खुद अपने साथ हो। और यही सबसे बड़ी ताकत होती है। अब तुम्हारे अंदर डर नहीं है। अब तुम्हारे अंदर डाउट नहीं है। अब तुम्हारे अंदर क्लैरिटी है। अब तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। अब तुम उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जो तुम्हारा अपना है। और अब एक आखिरी बात याद रखो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम फिर से अकेले हो रहे हो तो रुकना, अपनी आंखें बंद करना और अपने अंदर देखना। तुम्हें वही शक्ति फिर से महसूस होगी, क्योंकि वो कहीं गई नहीं है। वो हमेशा तुम्हारे साथ है, हर सांस में, हर पल में। अब जाओ और अपनी जिंदगी को उस लेवल पर ले जाओ जहां तुम खुद पर गर्व कर सको, जहां तुम पीछे मुड़कर देखो और मुस्कुराओ कि हाँ, मैंने अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बना लिया। और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब मैं टूटता नहीं, मैं बनता हूं। और यही मेरी असली पहचान है। अगर ये संदेश ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने तक सीमित मत रखिए। इस शक्ति को आगे बढ़ाइए। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनिए। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। याद रखिए, महादेव की कृपा हमेशा आपके साथ है।